आज का मेरा ये सवाल है कि अग्नि क्या है? हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है? कठोपनिषद में अग्नि विद्या बताई नहीं गई है। ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट चलती है। इसके ऊपर न्यूटन के वो सभी लॉज लगते नहीं है जो बाकी तत्वों पे लगते हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कंबाइंड अग्नि की वजह से चल रहे हैं। लोग समझते हैं कि लाइटिंग ऑफ फायर इज अग्नि। क्रोधवश बोला, मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। इसीलिए यही कारण है कि यमराज से नचिकेता ने पूछा था कि मुझे अग्नि विद्या सिखा दो। वो सूक्ष्म अग्नि विद्या सीखनी है जो ब्रह्मा जी के पास है। इसका मतलब ब्रह्मांड की हर वस्तु अग्नि तत्व के माध्यम से कंट्रोल की जा सकती है। तो उन्होंने स्वयं की अग्नि बनाने की कोशिश की। उन्होंने ब्रह्मा जी की कॉपी करी, उन्होंने भगवान शिव की कॉपी करी, भगवान विष्णु की कॉपी की। उसमें मंत्रों की आहुति देकर ब्रह्मा जी जब भी अग्नि में अपना संकल्प अर्पित करते थे तो वहां से प्रकट होती थी चीजें। किसी एक अग्नि को पकड़ लो, अल्टीमेटली आप अग्नि तत्व में कंट्रोल कर लोगे कभी ना कभी। आजकल जो एस्ट्रोलॉजर है, रेकी हीलर है, वही कहते हैं आपके अंदर अर्थ एलिमेंट कम है, आप थोड़ा नेचर से जुड़े। आपके शरीर में अग्नि तत्व कम होने की वजह से आपकी बीटिंग पावर, सेंसेशन पावर, सक्शन पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और आपके शरीर में इवेंचुअली धीरे धीरे करके बीमारियां आने लगती है। नियमित रूप से अग्नि निकालने वालों पर होता क्या है कि उस पर किसी भी बीमारी के चांस 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 18 गुना, 100 गुना हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का अग्नि तत्व पहले से बहुत ज्यादा है उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। तो संत महात्मा मंत्रों की शक्ति के माध्यम से, देवताओं की शक्ति के माध्यम से अपने शरीर की बाहरी और अंदर की ऊर्जा और अग्नि को बढ़ाते हैं। कभी हमने देखा, सुना होगा आपने, मैंने मंत्र का कवच बनाया है, मैंने एक कवच बनाया है, मेरे पास ऐसा कवच है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अग्नि का प्रतीक है। शरीर में उतनी अग्नि नहीं है पर बाहरी अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। हम इस अग्नि के माध्यम से दुनिया की किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को बुला सकते हैं और भेज सकते हैं। यहाँ तक कि हम किसी भी वस्तु को प्रकट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहानी सुनोगे? इस कहानी का वर्णन जय सिया राम सभी को। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जी पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सादर जय सिया राम। और आशा पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था? प्रार्थना शक्ति। प्रार्थना शक्ति। ठीक है, हाँ, आज आज क्या पूछना चाहते हो? जय सिया राम भैया। आज का मेरा ये सवाल है कि अग्नि क्या है और ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। अग्नि, अग्नि जिस प्रकार आप जानते हैं कि देखिए 5 तत्वों का शरीर होता है ये, ठीक है। और अग्नि उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कही जाती है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट चलती है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूटन के वो सभी लॉज लगते नहीं है जो बाकी तत्वों पे लगते हैं, ठीक है। पहले तो ये ऊपर की तरफ निकलती है और दूसरा यही वो एक ऐसी शक्ति है जहाँ से हम यूनिवर्स की एक तत्व से दूसरे तत्व पे कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब यही वो रास्ता है जहाँ से हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं, ठीक है। अग्नि बहुत प्रकार की होती है, अग्नि विद्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, अग्नि तत्व बहुत प्रकार के होते हैं। शरीर में कैसे आती है, क्यों आती है, क्यों ज़रूरी है, आज हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये सीखने से पहले कि भाई शरीर के अंदर काम कैसे करती है अग्नि, ठीक है, हम पहले ये देखते हैं कि अग्नि है क्या। अग्नि है क्या? अग्नि को अगर हम डिफाइन करेंगे क्या है अग्नि, कैसे बोलोगे आप? अग्नि मतलब आग, ये बोलते सभी, सभी यही बोलते हैं, ठीक है। अग्नि मतलब आग या हीट, क्या मतलब? अग्नि मीन्स फायर, फायर, बताओ। या फिर सिर्फ फायर एलिमेंट? अगर मैं ये कहूं कि अग्नि सिर्फ फायर नहीं है और भी बहुत कुछ है, ठीक है,
तो क्या आप समझोगे? समझोगे? फायर तो हमें दिखाई दे गई, तो वो अग्नि है। पर क्या अग्नि सिर्फ फायर की फॉर्म में रहती है? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक एटम होता है, एटम के अंदर, ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, वो जो न्यूक्लियस जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाता, वो जो फोर्स है, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों अग्नि का पार्ट है। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? तभी तो एटम बम बन जाते हैं। उसी अग्नि को अगर हम दूसरी तरीके से इस्तेमाल करें तो वो अग्नि दूसरे तरीके से निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक कंबाइंड अग्नि की वजह से चल रहे हैं। एक वेल डिफाइंड अग्नि की वजह से क्या चल रहा है? एटम चल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ? न्यूक्लियस में एक अग्नि है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, वो रिपल्शन भी कर रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है, सेंट्रीपिटल भी लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है, दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं। अब वो फोर्स कहाँ से बना? एनर्जी। एनर्जी क्या है? हीट, ऑब्वियसली हीट। तो मतलब एनर्जी, या फिर मैं हीट को, अग्नि को इस तरह से बोल सकता हूँ कि वो तत्व जिसकी वजह से एक एटम काम करता है वो अग्नि है। कैसे बोल सकता हूँ मैं? चलेगा? वो तत्व जिससे एक एटम चल रहा है वो अग्नि है। तो इसका मतलब क्या ये क्लियर है? अगर वो अग्नि है तो इसका मतलब सब कुछ अग्नि से बना है। मतलब दुनिया में अग्नि ही अग्नि है। ठीक है, दुनिया के अंदर अग्नि ही अग्नि है। अब जैसे जैसे एटम से हम बाहर निकलते हैं वैसे वैसे हमें अलग अलग प्रकार की अग्नि दिखाई देने लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की अलग विद्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अलग विद्या है। कैसे काम करता है उनको हम अग्नि विद्या से डिफाइन करते हैं। हमारे वेद पुराणों में, ग्रंथों में, हमारी उपनिषदों में बहुत सारी विद्याएं दे रखी है, और यही अग्नि की। लोग समझते हैं कि लाइटिंग अ फायर इज अग्नि। ठीक है, अग्नि वो नहीं है। अग्नि वो है जो एक अणु से लेकर परमाणु तक जाती है। ठीक है, अग्नि वो है, हर कण कण में अग्नि है। उस अग्नि विद्या को समझना ही परम तत्व को समझना है। इसीलिए यही कारण है कि यमराज से नचिकेता ने पूछा था कि मुझे अग्नि विद्या सिखा दो। कहानी सुनोगे? इस कहानी का वर्णन, ठीक है, कठोपनिषद में आता है। कठोपनिषद अगर आप उठाओ तो उसमें ये अथर्ववेद में आता है, और कठोपनिषद के अंदर एक राजा के शासन काल में उनके उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नचिकेता।
पहले के समय में यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ यज्ञ कौन करते थे? पंडित लोग। पंडित लोगों की व्यवस्था करना, यज्ञ करवाना, और फिर यज्ञ के बाद पंडितों को दान देना, ये प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, तो पंडित जब यज्ञ करके उठे और सब यज्ञ आदि पूजन हुआ, उसके बाद जब दान की बात आई तो दान के समय में, पहले के टाइम में क्या दान दिया जाता था? गाय दान दी जाती थी, पशु दान दिए जाते थे, खेत दान दिया जाता था। तो उस राजा के मन में ऐसा लोभ आ गया कि अगर मैंने गाय या पशु दान कर दी तो पुत्र नचिकेता के लिए जो है आगे का जीवन कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो गाय जो समृद्ध नहीं थी, स्वस्थ नहीं थी, वो तो पंडितों को दे दी और स्वस्थ गाय अपने पास रख ली। ये तत्व जब नचिकेता ने देखा तो उसने पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ और आपके लिए, ताकि आपकी परवरिश अच्छी हो, आप आगे बढ़े। तो उसको बहुत ठेस पहुंची। उसने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को मुझ पर ज्यादा मोह आ गया है। ठीक है, अब पिताजी की संपत्ति दान हो रही थी पंडितों को। तो नचिकेता ने कहा कि पुत्र भी पिता की संपत्ति है। तो नचिकेता अपने पिता से बहस करने लगे कि आपने उनको अस्वस्थ गाय पंडितों को क्यों दान दी। और वो बहस करने लगा। तो बहस जब करने लगा तो पिताजी चुप हो गए। पिताजी चुप हो गए। बातों बातों में ऐसी बात आई कि उन्होंने नचिकेता ने ये कहा कि मैं भी दान देने वाली वस्तु हूँ, आप मुझे किसे दान देंगे? आज वो अस्वस्थ है इसलिए आपने उसको दान कर दिया, कल मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा तो कल आप मुझे भी दान कर देंगे। ये मोह जो है ये समय समय की बात है। वो जो गाय जो पहले स्वस्थ हुआ करती थी आज अस्वस्थ है, आपने उसे दान कर दिया, कल जब मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा तो आप मुझे भी दान कर देंगे। ऐसा सुनकर पिताजी को लगा क्रोध, और क्रोधवश उन्होंने ये कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें यम को दान किया, मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूं। क्रोधवश बोला। तो नचिकेता ने समस्त गाय जो है पंडितों को देखकर हवन संपूर्ण करके बातें जब अपने पिताजी से सुनी तो पहले तो उसे ऐसा लगा कि पिताजी ने क्रोध में ऐसी बातें बोली है, पर बाद में समझ आया कि हवन के बाद बोली हुई बातें पंडितों के आशीर्वाद और श्रीमुख से निकली हुई बातें और मेरे पिताजी के मुख से निकली हुई बात झूठी नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वो पिताजी को मनाकर, आदेश लेकर, किसी भी तरीके से मनाकर, पिताजी को आदेश लेकर यमराज के द्वारे पहुंच जाता है। ब्राह्मण का बेटा यमराज के द्वारे पहुंचता है। 3 दिन तक देवता यमराज आते नहीं है। 3 दिन बाद जब वो अपने घर आते हैं, यमराज जी देखते हैं, अपने द्वार पर देखते हैं, तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण 3 दिन से भूखा मेरे द्वार पर, मैंने देखा नहीं। देखो यमराज जी कितने दयालु किस्म के व्यक्तित्व दिखाई देते हैं यहाँ पर। कहते ब्राह्मण जो है 3 दिन से भूखा मेरे द्वार पर, हे पुत्र ब्राह्मण, आप जो है मुझसे 3 वर मांग लो। 3 दिन से आप भूखे थे तो मैं आपको 3 वर देता हूँ।
क्या मांगना चाहते हो? तो वो उनको प्रणाम करता है और कहता है कि आज से मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान कर दिया है। और जब वरदान आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप वरदान देंगे, तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी को मेरा जो मोह है, मेरी वजह से जो उनके ऊपर जो कष्ट पहुंच रहा है वो खत्म हो जाए। पहला वरदान। दूसरे वरदान में क्या मांगते हैं नचिकेता? दूसरे वरदान में ऐसा कुछ मांग लेते हैं जिससे यमराज हिल जाते हैं। वो कहते हैं मुझे अग्नि विद्या सीखनी है। क्या सीखनी है? अग्नि विद्या सीखनी है। वो कहते हैं मुझे अग्नि विद्या सीखनी है। वो सूक्ष्म अग्नि विद्या सीखनी है जो ब्रह्मा जी के पास है। वो सूक्ष्म अग्नि विद्या सीखनी है जिससे ये सृष्टि बनी है। और तीसरे में वो आत्मज्ञान मांग लेते हैं। तो यमराज जी कहते देखो भाई साहब, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये 3 दिन के बदले में तुम इतना मांगोगे, हमने ये नहीं सोचा था। उन्होंने कहा तुम जगत का ऐश्वर्य मांग लो और अन्य वरदान मांग लो, मैं तुम्हें एक लोक दे दूंगा, उस लोक का तुम राजा बन जाना, और कुछ मांग लीजिए। पर नचिकेता टस से मस नहीं हुआ और कहा कि प्रभु जी अगर आपको नहीं देना तो छोड़ दीजिए, पर सिखाना है तो वही सिखाना। तो नचिकेता के हठ को जानकर यमराज जी जो है उनको अग्नि विद्या सिखाते हैं। अब कठोपनिषद में अग्नि विद्या बताई नहीं गई है। कठोपनिषद में सिर्फ कहानी है। देखो, उपनिषद जो थे वो गुरुमुख से निकले हुए वचन थे। तो आज के लिए हमारे उपनिषद के अंदर हमारे लिए कोई गूढ़ तत्व नहीं है। उसमें ये आता है कि मैं तुम्हें अग्नि विद्या सिखाने जा रहा हूं, नेक्स्ट लाइन आती है कि मैंने तुम्हें ये अग्नि विद्या सिखा दी है, डॉट। अब इसके बीच का जो भी है वो तुम जानो। ये हमारी आज की उपनिषद है। अब अच्छा, ये क्यों बातें रखी गई, छुपाई गई? ऑब्वियसली दुनिया से छुपाई जानी भी चाहिए, संत महात्माओं ने ये चीजें छुपाई। अब जो इन दो बीच के लाइन की बातें वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। अग्नि विद्या में जो मैंने आपको बताया कि अणु से लेके परमाणु तक अग्नि है। अणु से लेके परमाणु तक अग्नि है। कि जितना भी ज्ञान है हमें हमारे गुरुदेव से मिला है और आपको भी गुरु से मिलेगा, ठीक है। अणु से लेके परमाणु तक अग्नि तत्व ग्रहण करता है हर वस्तु। इसका मतलब ब्रह्मांड की हर वस्तु अग्नि तत्व के माध्यम से कंट्रोल की जा सकती है। क्या समझे? इसका मतलब हर जगह वायु नहीं हो सकती, हर जगह जल नहीं हो सकता, पर अग्नि के बिना मैटर नहीं होगा। मैटर ही नहीं होगा अगर अग्नि नहीं होगी तो, और जहां मैटर नहीं होगा वहां कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो अगर आपको मैटर बनाना है तो वहां पर आपको अग्नि चाहिए। एटम, एटम मतलब मैटर। एटम बनाने के लिए आपको अग्नि चाहिए, तो अग्नि आपको हर जगह चाहिए। एक समय के लिए आप वायु से बच सकते हैं, जल से बच सकते हैं, बाकी तत्वों से बच सकते हैं, पर अग्नि से आप बच नहीं सकते। मतलब अग्नि ही आपकी एग्जिस्टेंस है, सेल्फ एग्जिस्टिंग अग्नि है। तो ये जो विद्याएं हैं, ये जो विद्याएं हैं जो एटम की, एटम से अणु से लेकर परमाणु तक, ये सारी अग्नि विद्याओं में आती है। अगर आपको
हिंदू शास्त्र के अंदर इन तत्वों के बारे में जानना है तो ये सारी अग्नि विद्याओं में आएंगी। जैसे हम आपको सूर्य विज्ञान सिखाते हैं, उसी प्रकार से अग्नि विज्ञान जो है वो सब इसी तत्व पे आता है। अणु से लेकर परमाणु तक सभी अग्नि विद्या के अंतर्गत सेक्शन है। अब मैं क्या आपको इतना जल्दी सिखा सकता हूँ कि अग्नि जो है, जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्या मैं उसको आपको 15 मिनट में बता सकता हूँ? पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। जो हम अग्नि देखते हैं, संतों ने ये बात समझ ली कि सब कुछ जब अग्नि से बना है तो उन्होंने स्वयं की अग्नि बनाने की कोशिश की। अब कैसे करी? उन्होंने ब्रह्मा जी की कॉपी करी, उन्होंने भगवान शिव की कॉपी करी, ठीक है, भगवान विष्णु की कॉपी की, और लोग कॉपी करते हुए आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने अदृश्य चमत्कारिक अग्नि के माध्यम से इस ब्रह्मांड को बनाया। उसमें मंत्रों की आहुति देकर ब्रह्मा जी जब भी अग्नि में अपना संकल्प अर्पित करते थे तो वहां से प्रकट होती थी चीजें। उच्च कोटि ब्राह्मणों ने इस बात को जाना, उच्च कोटि ब्राह्मणों ने इस बात को जाना और पूरा कर्म कांड बना दिया इसके ऊपर, पूरा कर्म कांड बना दिया कि कहा ठीक है, अगर सब कुछ अग्नि से ही आता है तो शरीर की किसी भी अग्नि, या मतलब कितने भी प्रकार की अग्नि है, जितने भी प्रकार की इस ब्रह्मांड में अग्नि है, किसी एक अग्नि को पकड़ लो, अल्टीमेटली आप अग्नि तत्व में कंट्रोल कर लोगे कभी ना कभी। Once you become the part of the system, you will be able to control and channelize once and for all, ठीक है। तो जो ब्राह्मण पंथी लोग थे उन्होंने हवन की विद्या को अपनाया और वहां से अग्नि को कंट्रोल करना शुरू किया, चाहे वो अपने शरीर की हो, चाहे दूसरों की हो, चाहे तीसरों की हो, चाहे किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु। जो शिवपंथी लोग थे उन्होंने अपने शरीर की अग्नि को, जठाग्नि को प्रज्वलित किया, ब्रह्मचारी बनकर अपनी अग्नि को कंट्रोल किया, जिससे दूसरों की अग्नि वो कंट्रोल कर सके। ये सब खेल अग्नि का ही है, ये सब खेल अग्नि का ही है। जितने प्रकार की अग्नि है, अगर आप कोई भी अग्नि का तत्व अगर सीख जाते हैं तो आप उस अग्नि के तत्व से अपने शरीर की किसी भी कमी को पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? तभी हम कहते हैं, आपने सुना होगा, तभी हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को हवन या अग्नि के माध्यम से पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसी अग्नि से सब कुछ बना है। मतलब जो भी मैटर फॉर्म में है, जो भी मैटर फॉर्म में इस ब्रह्मांड में है, तुम पा सकते हो अग्नि के माध्यम से, क्योंकि वो और वो सेम है। तो इंटेंसिटी टू पुल एंड रिपेल वो अग्नि से बहुत जल्दी होगा। समझ आ रहा है? इसीलिए हम जो है हवन की महिमा को गाते हैं, वो है अग्नि। अब तपोबल, हम जब तप करते, जब करते, ध्यान करते हैं, ये जब भी हम अपने शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करते तो उसके माध्यम से भी आप दूसरों की अग्नि को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी अग्नि है। इनका बढ़ना और घटना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंसान के जीवन पर, ठीक है। तो अग्नि समझ आई? अग्नि क्या है, कहाँ से आई, ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? आ गया समझ में? चलिए अब थोड़ा सा अग्नि में आगे बढ़ते हैं।
अब जब अग्नि विद्या ही समझना है तो समझो कि ये शरीर में कैसे काम करती है। जब भी एक इंसान के शरीर की अग्नि कम होती है तो जितनी भी बाहरी बीमारियां हैं वो सारी शरीर में आने लगती हैं। सारी शरीर में आने लगती है। हाइपरटेंशन से इन्फ्लामेशन तक, ठीक है, क्लॉट से लेकर कैंसर तक, ये सारी बीमारियां अग्नि की कमी की वजह से होती। क्यों होती? आपको ध्यान है एक 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 वीडियो वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने हाथों से अग्नि छोड़ता था बहुत गुप्त तरीके से, और वो लोगों को बीमारियों से दूर मुक्त करता था, और वो अपने हाथ से पेपर भी जला देता था। ध्यान है ना आपको? आई होगी वीडियो पहले। अब वो कौन से फॉर्म की अग्नि है? वो अग्नि दिखाई तो नहीं दे रही, पर वो थी अग्नि ना, अग्नि तो थी। वो जो अग्नि थी उसके माध्यम से वो किसी भी तत्व को अंदर से जला सकता था, और इसी तरीके से वो बीमारियों को दूर करता था। आज के समय में हम अपने अग्नि जो है वो दोनों तरफ से कम कर रहे हैं। शरीर के अंदर हमारी अग्नि दोनों तरफ से कम हो रही है। कैसे? अंदर से भी और बाहर से भी, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। कैसे कम हो रही है? अंदर से कम हो रही है। अंदर से अग्नि कम कैसे हो रही है? हम बचपन से अब जो है, आप कभी धूप में नहीं निकलते, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, ठीक है, तो आपके जो शरीर की अग्नि है वो धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। ऐसा कोई भारी भरकम खाना भी नहीं खाते जिससे शरीर के अंदर अग्नि पैदा हो। वर्कआउट नहीं करते, ठीक है, कार्य नहीं करते, धूप में नहीं जाते, अग्नि से रिलेटेड आप कोई काम नहीं करते, तो इवेंचुअली एक समय के बाद धीरे धीरे करके आपका धरती तत्व कम होने लगेगा। ऑब्वियसली वो धरती तत्व अग्नि तत्व से कनेक्टेड रहता है। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है तो लोग कहते हैं कि आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो कम हो गया है, अर्थ एलिमेंट कम हो गया है। आजकल जो एस्ट्रोलॉजर है, रेकी हीलर है, वही कहते हैं आपके अंदर अर्थ एलिमेंट कम है, आप थोड़ा नेचर से जुड़े। वो आपको गाइडेंस देते कि आप नेचर से जुड़े। दिखाई देता है, प्रॉब्लम कुछ और है, इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि आपका शरीर में अर्थ एलिमेंट कम हो रहा है, बट एक्चुअल में आपके शरीर में अग्नि तत्व कम हो रहा है। आपके शरीर में अग्नि तत्व कम होने की वजह से आपके शरीर का प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर जो है फ्लो जो है वो कम होने लगता है। आपकी बीटिंग पावर, सेंसेशन पावर, सक्शन पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, और आपके शरीर में इवेंचुअली धीरे धीरे करके बीमारी आने लगती है। अभी अंदर की अग्नि कैसे? इतना ऐसा क्यों हुआ? पहले तो हम जो है अपने शरीर का ढांचा ही हमने बदल दिया है, हमने चेंज कर दिया है बिल्कुल। पहले जो हम करते थे वो बिल्कुल चेंज हो गया है। दूसरा, हम अपने शरीर की जटा अग्नि के साथ साथ अपने शरीर की वायु अग्नि और वीर्य अग्नि उसको भी कम कर रहे हैं। हमारे शरीर के टेम्पटेशंस ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारा माइंड फ्लक्चुएट करने लगा है। उससे क्या है, हम ट्राई करते हैं कि जो भी हमारे शरीर की अग्नि वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। क्यों? अगर आप कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एक गोली देगा जिससे आप शांत हो जाओगे। आप कहीं किसी मेडिटेशन इंस्टीट्यूट पर जाओ तो वो कहेगा आप शांत हो जाओ, ओम का जाप करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपकी एनर्जी निकल जाए। जैसे आप अपनी एनर्जी निकाल लोगे उसके बाद आप शांत हो जाओगे, बट एक्चुअल में आपने एनर्जी निकालने के बाद शांत हुए। आपने जब एनर्जी निकाल ली तो शांत हो गए, पर आपकी अग्नि तो गई। अगर आप उसको रेपिटेशन फॉर्म में करते रहो, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आप अपने शरीर की अग्नि किसी भी तरीके से निकाल सकते हो,
चाहे फिजिकल फॉर्म से हो, ठीक है, चाहे वो एस्ट्रल फॉर्म से हो, शरीर में जैसे ही अग्नि निकलती है तो दिक्कत शुरू हो जाती है। फिजिकल फॉर्म में हम अपने खुद से निकालते हैं, खुद से करते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से निकलती है, आप सभी जानते हैं किस प्रकार से अग्नि निकल जाती है। एस्ट्रल फॉर्म में भी निकल जाती है। एस्ट्रल फॉर्म में कैसे? कभी कभी नेगेटिविटीज जो होती हैं, आसपास की नेगेटिविटीज जो होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें वो भी एस्ट्रली आपके ऊपर अटैक करती है कॉन्टिन्यूसली। तो वो कोशिश करती है कि वो आपको ड्रीम्स के माध्यम से प्रेशराइज करे या कुछ भी इस तरीके से प्रेशराइज करे जिससे कि ये आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो जठाग्नि की एनर्जी है, जो आपकी वीर्य शक्ति है, वो कहीं ना कहीं से निकले, तो उससे आपकी और अग्नि निकलती है। अब अग्नि निकलने से आप शांत तो हो जाते हो, पर आपकी अग्नि नियमित रूप से अग्नि निकालने वालों पर होता क्या है कि उस पर किसी भी बीमारी के चांस 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 18 गुना, 100 गुना हो जाते हैं अग्नि निकालने की वजह से, बार बार अग्नि निकालने की वजह से। शरीर से बार बार अग्नि निकालते हैं तो उससे मल्टीप्लाई होती रहती है चीजें। ये हो गई अंदर की अग्नि। शरीर से अग्नि निकाली तो जैसे ही आप किसी भी एरिया में जाएंगे जहां पर इन्फेक्शन है, तो पहले आपको इन्फेक्शन था नहीं, अब आपको इन्फेक्शन हो गया। पहले आपको किसी चीज के लिए एलर्जी थी नहीं, अब आपको एलर्जी हो गई। इसका मतलब क्या? पहले जब आप वहां जाते थे तो आपके शरीर की अग्नि इतनी ज्यादा थी कि उसको वो जला देती थी, वो घर्षण उतना पैदा कर देती थी, वो इतनी एनर्जी बना देती थी कि वो नलीफाई हो जाता था, कैंसल आउट। पर अब वो अग्नि जो है उतनी है नहीं, तो अब आपको सामने वाले वस्तु का प्रभाव पड़ रहा है। और सुनो, ये तो फिजिकल हो गया, एस्ट्रल लेवल पे भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर आपके शरीर में बहुत कम अग्नि है तो कोई भी जल्दी से आपको अटैक कर सकता है, आपके शरीर पर हावी हो सकता है, जल्दी से जल्दी आप पर हावी हो सकता है। कोई भी आपको एक्टिव फॉर्म में अटैक कर सकता है आपके ऊपर, और जब आप पर अटैक करता है तो आपको काबू कर सकता है। अब वो कोई भी हो सकता है। जिसके शरीर में अग्नि कम होगी वो डरता ज्यादा है, वो डरेगा ज्यादा। क्यों? अग्नि तत्व कम, शक्ति कम, डरना ज्यादा, डराव ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्म में अग्नि शिव तत्व का भी फॉर्म है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? अग्नि शिव तत्व का भी फॉर्म है। शिव तत्व आने पर आदमी शांत होता है, अग्नि आने पर भी आदमी शांत होता है। इसका मतलब अग्नि अगर है तो आप शांत हो। वरना आपके शरीर में बेचैनी हो जाएगी। अगर जरा सा मैं आपको डांट दूं तो आपके मन में बेचैनी हो जाएगी। क्यों? अग्नि शरीर में है नहीं, और मैंने आपकी अग्नि को हिला दिया है, तो आप हिलोगे, हिलोगे ना। ये अग्नि होती है। ऐसे समय में इंसान साइकोलॉजिकली भी वीक हो जाता है, दिमाग से वीक हो जाता है। शरीर की अग्नि खत्म तो दिमाग से भी वीक हो जाएगा, उसकी संकल्प शक्ति कम होने लगती, वो कोई काम करने से पहले 7 बार सोचेगा। और सुनो, यहाँ तक कि जब भी वो कोई काम करेगा उसमें उसको डाउट रहेगा। क्यों? अग्नि नहीं है, आसपास की अग्नि ज्यादा है तो उसको डाउट रहेगा। अग्नि जैसे कम, आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सारी आप पे हावी हो जाएगी। इसीलिए अग्नि बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हो गया फिजिकल। एस्ट्रल, साइकोलॉजिकल हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं बाहर की अग्नि से। ठीक है, दोनों तरफ, जैसे मैंने कहा था ना कि इंसान दोनों तरफ की अग्नि को मेंटेन रखे। एक तो शरीर के अंदर की अग्नि और एक शरीर के बाहर की अग्नि। तो अभी हमने जो है शरीर के अंदर की अग्नि पर बात की है। अब हम बात करते हैं शरीर के बाहर की अग्नि को।
ठीक है। शरीर के अंदर अग्नि कम होने की वजह से हमने ये सारे डाउट समझे। शरीर के बाहर अगर अग्नि कम हो जाए तो क्या होगा? बताओ। अगर शरीर के बाहर की अग्नि कम हो जाए तो क्या होगा? आपके शरीर की अग्नि कम नहीं हुई, पर शरीर के बाहर की अग्नि कम हो गई। और कुछ शरीर के बाहर की अग्नि को क्या बोलते हैं? ओके ओके। शरीर के बाहर की अग्नि कम होना का मतलब क्या है? मतलब मेरे अंदर तुमसे ज्यादा अग्नि है, तो मेरे शरीर में ज्यादा अग्नि है, बाहर कम है। उससे क्या होगा? सराउंडिंग में कम अग्नि है, तुम्हारे अंदर ज्यादा है, उससे क्या होगा? जब आपके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होगा और बाहर कम होगा, तो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ना ही फिजिकली हो सकता है और ना ही एस्ट्रली हो सकता है, क्योंकि आग के अंदर कौन हाथ डालता है? आग के अंदर कोई हाथ नहीं डालता। और अगर अग्नि अगर किसी के ऊपर हाथ डाल दे तो फिर वो जलाई देती है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आती है। एग्जाम्पल बताऊं, जिन व्यक्तियों का अग्नि तत्व तो पहले से बहुत ज्यादा है, उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। जैसे कि कमांडोज को आपने देखा हो, ठीक है, या फिर कमांडो छोड़िए, आप मिलिट्री पर्सन को देख लीजिए जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जो शरीर की अग्नि को मेंटेन रखते हैं। कभी अगर आप उनको देखो, उनके ऊपर बहुत कम चांस होते हैं कि उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी आ जाए, और वो भी खुली अपने आप से। कोई ज़बरदस्ती अगर उनके ऊपर कुछ भेजता है या कुछ भी करता है, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। पर उनके ऊपर इतना जल्दी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके शरीर की अग्नि ज़्यादा होती है। उनके शरीर की अग्नि ज़्यादा होती है। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन था। जो बाहर की अग्नि है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑरा है वही बाहर की अग्नि है, उसी को बाहर की अग्नि बोला जाए। बाहर की अग्नि ऑरा से डिफाइन की जा सकती है। ऑरा से डिफाइन हम कर सकते हैं। अंदर की अग्नि ही कभी कभी बाहर का तत्व दिखाती है। जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे तो आपको बाहर का तत्व दिखेगा। अब अंदर से प्रभावशाली कौन होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। जो जन्म से बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, दिखने में अच्छे हैं, जो रईस खानदान से आते हैं, कुछ भी जिनके पीछे बहुत अच्छी डायमेंशंस होती है, उनका अग्नि तत्व ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। उनका अग्नि तत्व हमेशा से ज़्यादा होता है। कभी आपने देखे हो, आप कभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ के लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, पर उनके चेहरे पर तेज जो है बना रहता है। चाहे वो नॉनवेज खाएं या कुछ भी खाएं, उनके चेहरे पर तेज बना रहता है, वो पिंक ग्लो करते रहते हैं, और उनका जो है करिश्मा, उनका जो है डिग्ली बना रहता है।
वो होती है, वो अग्नि होती है वो जो वो जन्म से लेकर आते हैं। पर संत महात्माओं ने ये समझा कि हर व्यक्ति के पास ऐसी अग्नि नहीं होती, हर व्यक्ति के पास ऐसी अग्नि नहीं होती। तो अब ऐसी अग्नि कैसे बनाएं? तो संत महात्माओं मंत्रों की शक्ति के माध्यम से, देवताओं की शक्ति के माध्यम से अपने शरीर की बाहरी और अंदर की ऊर्जा और अग्नि को बढ़ाते। कभी हमने देखा, सुना होगा आपने, मैंने मंत्र का कवच बनाया है, मैंने एक कवच बनाया है, मेरे पास ऐसा कवच है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अग्नि का प्रतीक है। शरीर में उतनी अग्नि नहीं है, पर बाहरी अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है, बाहरी अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। अब बाहरी अग्नि दुनिया को चाहिए, क्यों? शरीर में तो उतनी अग्नि नहीं है और आप जन्म से भी उतनी अग्नि लेकर नहीं आते। आज के समय में जितनी हमने शरीर के अंदर अग्नि थी वो हम निकाल देते हैं किसी न किसी तरीके से, और अगर हम नहीं निकालने की कोशिश करते तो हमारे ग्रह ही ऐसे हैं कि हमें वो निकालने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति पर किसी न किसी प्रकार का दोष तो होता ही है, और वो अल्टीमेटली अग्नि का लॉस हमारा होता ही। अब इंसान बाहर की अग्नि की तरफ जाता है, तो ये पूजा पाठ, पूजा पाठ से रिलेटेड मंत्र जाप होगा, साधना होगा, ये आपको बाहरी अग्नि देते, बाहर से आपको अग्नि देते। मंत्र शक्ति जो है वो आपको अग्नि तत्व प्रदान करती है। क्या करती है? अग्नि तत्व प्रदान करती है। उसी प्रकार से साधना हो गई, तप हो गया, जप हो गया, ये सब जो है आपको बाहर से अग्नि प्रदान करते हैं। और अंतोगत्वा हवन हो गया। सनातन पद्धति में हवन की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। क्यों? क्योंकि जब इंसान शारीरिक रूप से इतना समर्थ्यवान नहीं होता, मानसिक रूप से उसकी अग्नि हिल जाती है, तो बाहरी अग्नि के इस्तेमाल से आपके शरीर की अग्नि को बैलेंस किया जाता है। बहुत प्राचीन साइंस है ये, जबरदस्त। बाहर की अग्नि से हम अपने शरीर की अग्नि को बैलेंस करते हैं, और तो और हम इस अग्नि के माध्यम से दुनिया की किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को बुला सकते हैं और भेज सकते हैं, यहाँ तक कि हम किसी भी वस्तु को प्रकट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये अग्नि विद्या का मूल है, ये अग्नि विद्या का मूल है। अगर इंसान को किसी भी अग्नि को कंट्रोल करना आ जाए तो वो दुनिया में कभी भी हार नहीं मानता। जैसे कि अगर किसी इंसान को अपने फिजिक को ध्यान रखना आ जाए, फिजिक पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन कंट्रोल बन जाता है, तो वो अपने फिजिक डिसिप्लिन कंट्रोल के माध्यम से, अपनी उस अग्नि के माध्यम से बाकी सभी अग्नियों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति के पास कोई मंत्र साधना है या मंत्र सिद्धि है और उसके पास उस मंत्र की शक्ति है और उसने उसको सिद्ध किया हुआ है, तो उसके, आप जानते हैं कि वो उस मंत्र की अग्नि से बाकी सभी अग्नियों को बैलेंस कर सकता है। तो वो सब कुछ कर सकता है अपने उस मंत्र के माध्यम से। वो किसी भी अग्नि को, किसी व्यक्ति के पास तप की शक्ति है, तप की शक्ति है, मतलब तप की अग्नि है, तो वो अपनी तप की अग्नि के माध्यम से कि धरती पर मौजूदा किसी भी अग्नि को, किसी के पास ब्रह्मचर्य की अग्नि है, किसी के पास गुरु की अग्नि है, किसी के पास संतों की अग्नि है, किसी के पास हवन की अग्नि है, और किसी के पास स्वयं परम तत्व की अग्नि है। इस अग्नि तत्व के बल पर इंसान
हर चीज प्राप्त कर लेता है, हर तत्व प्राप्त कर लेता है। अगर मान लो भगवान, सोचने की बात है कि ये विवेक पटेल हैं, ये गुजरात से हैं, इनको भगवान ने खूब अच्छा खासा शरीर दिया है, तकरीबन 5.25 फुट के हैं ये, 5.25 फुट के हैं ये, 5.25 फुट के हैं, तो इनको शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है भगवान ने, पर हमारे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया। हमारे दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया, जैसे अनिकेत को नहीं दिया। रूप रंग कद काठी नहीं दी, तो ऑब्वियसली ऊर्जा इसके पास ज्यादा है, तो अग्नि इसके पास ज्यादा है, उसके पास कम है। अगर उसको अग्नि की पूर्ति करनी है तो वो क्या करेगा? बराबर वो तभी आ सकता है जब उसको बाहर से अग्नि प्राप्त हो। शरीर में तो उतनी अग्नि बन नहीं रही, तो उसको बाहर से अग्नि प्राप्त हो। अब ये अग्नि विद्या का खेल अगर जो सीख जाता है, तो उस व्यक्ति को कभी किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, एक बात हमेशा याद रखना, इस सेशन को मैं इस बात से एंड करता हूँ कि कभी भी एक दूसरे को कंपेयर मत करना, क्योंकि आपके शरीर की अग्नि कुछ अलग है और आपके शरीर की अग्नि अलग है। आप तो सिर्फ उस तत्व पर फोकस करो जहां से आप अपनी एनर्जी, अपनी अग्नि नियमित रूप से बनाते हो। और याद रखना, अगर आपको अग्नि बनानी है, अग्नि बनाने का छोटा सा नुस्खा बताऊं? छोटा सा नुस्खा, रेपिटेशन ऑफ एनीथिंग क्रिएट्स अग्नि। रेपिटेशन ऑफ एनीथिंग क्रिएट्स अग्नि। कुछ भी करना शुरू करो, पत्थर घिसना शुरू करो, 15 साल तक पत्थर घिसो, दुनिया आएगी देखने तुम्हें। भगवान के नाम की तो शक्ति अलग है समझ में? जय सिया राम।